हाँ जी, सारे स्टूडेंट्स ध्यान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा जो है, थोड़ा सा ती, तीन जब वेरिएबल दिए हों तो एलिगेशन कैसे लगाएंगे। तीन जब वैल्यू दी हुई हो तो एलिगेशन कैसे लगाएंगे वो सीखना है। तीन जब वैल्यू दी हो तो एलिगेशन कैसे लगाते हैं वो आपको सीखना है। बोर्ड पर ध्यान दें। क्या कहा है, जितेंद्र ने 7,680 रुपए को तीन व्यक्तियों को 15%, 12% और 10% पे उधार दिया। एक वर्ष बाद 960 रुपए ब्याज के मिले, तो 960 ब्याज मिला 7,680 पर, और परसेंटेज में चाहिए तो इंटू कर दें 100 से, तो आंसर हो जाएगा 12.5% ब्याज मिला। 8 बार कट रहा है, 1/8, 1/8 क्या होता है, 12.5% होता है, तो 12.5% ओवरऑल ब्याज मिला। ओवरऑल जो ब्याज है वो 12.5% मिला, और तीन व्यक्तियों को दिया है तो एलिगेशन लगेगा 2 बार। पॉइंट नंबर 1, तीन व्यक्तियों को दिया है तो एलिगेशन लगेगा 2 बार। 2 बार लगेगा, कैसे लगेगा आप ध्यान रखना। 12.5% क्या, किसी को 15% और 12% से पैसे दें, किसी को यदि 15% और 12% से पैसे दें, तो क्या ओवरऑल ब्याज जो है वो 12.5 हो सकता है? हाँ, दोनों के बीच में हो सकता है। तो घटाओ, ये बनेगा 0.5, ये बनेगा 2.5, तो 0.5 से डिवाइड कर दो तो आंसर हो जाएगा 1:5। तो 1:5 रेशियो आ गया फर्स्ट और सेकंड पार्ट का। यानी बैंक के अंदर ध्यान देना, ये बैंक है, ये बैंक है जिसके अंदर आप पैसे जमा करवा रहे हो, और तीन पार्ट में जमा करवा रहे हो। पहले पार्ट में आपने, पहले पार्ट के आपने ध्यान दो, बैंक में रुपए जमा करवा रहे हो आप, तो पहले पार्ट के आपने 1 रुपए जमा करवाए, तो दूसरे पार्ट में आपने, तीन अकाउंट है ये मान लो बैंक में, तो पहले अकाउंट में 1 रुपए जमा कराया, दूसरे में 5, तो तीसरे में कितने करवाए, ये आगे देखेंगे। अब ध्यान दो बोर्ड पर, यदि मुझे यहां एलिगेशन लगाना है, बोर्ड पर ध्यान देना, यहां मुझे यदि एलिगेशन लगाना है, तो किसी को यदि 12% की दर पर ब्याज दो और एक दूसरे व्यक्ति को 10% की ब्याज दर दो, आपने कुछ पैसे किसी को 12 पे दिए, किसी को 10 दिए, तो क्या आपको ब्याज 12.5 मिल सकता है? नहीं, 12.5 तभी मिलेगा जब एक रेट उससे ज्यादा हो। इसको यहां जब एलिगेशन लगाएंगे तो सेकंड और थर्ड की बजाय फर्स्ट और थर्ड में लगाना पड़ेगा, कि ये 15, सेकंड पे आप, थर्ड पे आपको 10, तो घटाओ तो रेशियो आ जाएगा 2.5। 2.5 यानी रेशियो आ गया फर्स्ट और थर्ड का 1:1। ध्यान दो, फर्स्ट और थर्ड का रेशियो आ गया 1:1। जनरली हम क्या करते हैं, जो कॉमन होता है उसको इक्वल करते हैं। बट जब भी आप एलिगेशन के रेशियो को मर्ज कर रहे हैं, जब भी एलिगेशन के रेशियो को मर्ज कर रहे हैं, तो ध्यान देना, आपने क्या किया, तीन अकाउंट है, पहले अकाउंट में 1 रुपया जमा करवाए, तो दूसरे में कितने करवाए, 5। फिर आपने पहले अकाउंट में 1 रुपया जमा करवाया, तो तीसरे में कितना करवाया, 1। तो आपको देखना है कि पहले अकाउंट में टोटल कितने रुपए हैं, तो पहले अकाउंट में टोटल रुपए हैं 2, दूसरे अकाउंट में टोटल रुपए हैं 5, और तीसरे अकाउंट में टोटल रुपए हैं 1। तो 8 की वैल्यू आपके पास 7,680 है, तो 7,680 वैल्यू है 8 की। गुणा हमें वैल्यू किसकी चाहिए, कौन सा पार्ट पूछा है भाई, कौन सा पार्ट पूछा है, एक्स को दी हुई राशि, इसका मतलब 2 की वैल्यू चाहिए, तो 2 से काट दो 4 बार, 4 से दी काटते हैं 19 चौक 76, तो 1920 आंसर हो जाएगा। बोलो सबको समझ में आया? तो दो पॉइंट ध्यान रखने हैं। पॉइंट नंबर एक, जब भी तीन आर्टिकल्स को मिलाओगे एलिगेशन 2 बार लगेगा, और एलिगेशन यदि लगाना है तो सबसे पहले ओवरऑल रेट निकाल लो। 12.5% है, तो 12.5% किन दो के बीच में है, एक बार लगा दो। 12.5% किन दो के बीच में एक बार लगा दो। फर्स्ट और थर्ड का रेशियो आ गया, और फर्स्ट और सेकंड का रेशियो आ गया। एलिगेशन में मर्ज करते समय ध्यान रखना, एलिगेशन में जब मर्ज करते हो तब ध्यान रखना, दोनों रेशियो को ऐड करेंगे सीधा सीधा, कि पहली बैंक में 1 रुपया, दूसरी में 5, फिर पहली में 1, तीसरी में 1, तो टोटल पहले अकाउंट में कितने रुपए, दूसरे में कितने, तो रेशियो आ गया 8। 8 की वैल्यू दी है, और आपको जो पूछा है वो निकाल लो। ठीक है, चलो ध्यान दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 और भी शानदार है। ठीक है, और भी शानदार है, पढ़ो। सर अगर 9 में परसेंटेज,
कन्वर्ट करें तभी तो ज्यादा क्या। हाँ हो जाएगा, हो जाएगा। परसेंटेज से भी हो जाएगा और नंबर से भी हो जाएगा, दोनों से सिखाया नहीं क्या मैंने? क्वेश्चन नंबर एक मैंने सिखाया ना, दोनों से हो जाएगा। चेतना प्री की क्वेश्चन करने की आवश्यकता नहीं है। अर्नव सेकंड भी निकाल सकते हो, सेकंड और थर्ड में एलिगेशन नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? कि आपने एक व्यक्ति को मान लो 12 रुपए दिए और दूसरे को 10। आप चाहते हो कि ये दोनों का एवरेज जब आए तो मेरे पास 13 रुपए मिले, और आपने दिए ही 12 और 10 हैं। हाँ सोनाली, परसेंटेज से कर सकते हो। दिए ही 12 और 10 हैं, तो फिर ये ऐसा क्यों? सुमन, यहां हम ये देखते हैं कि किस बैंक में आपने कितने कितने रुपए जमा करवाए हैं, इक्वल नहीं करना होता। जब आपके पास कोई दो रेशियो कंबाइंड रेशियो है, 3:4 और 4:5, कि दोनों को कंबाइंड करो, इसका इसको इक्वल करना है या इक्वल नहीं करना है, या ये देखना है कि आपने फर्स्ट में कितने रुपए जमा कराए और सेकंड बैंक में कितने। ध्यान दो क्या कहा है। एक आदमी ने 3 बैंक पीक्यूआर में 80,000 रुपए निवेश करता है। पहली बैंक में 15%, दूसरी का ब्याज 16%, तीसरे का 27%, और पी और आर का निवेश 20% है। तो इसका एलिगेशन यहां से हमें समझ में आया कि पी का और आर का जो निवेश है उसका रेशियो हमें पता है कि पी का निवेश आर के निवेश का 20% है, यानी 1:5 है। ध्यान देना, पी और आर में रेशियो 1:5 है। पी का ब्याज है 15% और आर का ब्याज है 27%। तो ओवरऑल ब्याज कितना होगा, क्या निकाल सकते हो क्या? तो ओवरऑल कैसे निकालते हैं? ध्यान दो, इन दोनों का डिफरेंस यहां लिखते हैं, इन दोनों का डिफरेंस यहां। तो या तो सोल्व कर सकते हो 27 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 15 बराबर 1/5 है, इससे सोल्व कर लो। या देखो ध्यान दो, इन दोनों में जो डिफरेंस है उसी को तो 5:1 में लिख रहे हो, तो इन दोनों में डिफरेंस है 12, जो 5:1 में यानी 6 की वैल्यू है, तो 1 की वैल्यू निकाल लो, 2 होगी, और 1 की वैल्यू 2 होगी, तो 27 में से क्या घटाएंगे, 2 बचे, इसलिए हम घटाएंगे 25। और 25 यदि घटाएंगे तो दोस्तों आपके पास क्वेश्चन क्या हो गया कि पी और आर पर ब्याज मिलता है 25%। ध्यान देना, पी और आर पर ब्याज मिलता है 25%, क्यू पर ब्याज मिलता है, पी और आर पर ब्याज मिलता है 25%, क्यू पर ब्याज मिलता है 16%, क्यू पर ब्याज मिलता है 16%, और ये सब किस पर मिलता है? टोटल राशि कितनी है? 80,000 रुपए। ठीक है, अब ध्यान दो, यहां मैं क्या करना चाह रहा हूं, यहां वो मेथड यूज ले रहा हूं, पी और आर पर 25 है, क्यू पर 16 है, यदि सब पे 25 हो तो 80,000 पूरे रुपए पर यदि 25% ब्याज हो तो क्या 20,000 रुपए ब्याज मिलेगा एक वर्ष का? और एक वर्ष का 20,000 मिलेगा, और रियल में देखो ध्यान दो, 2 वर्ष का 36,200 मिलता है, तो क्या एक वर्ष का 18,200 मिलेगा? भाई 2 वर्ष का 36,400 मिलता है, तो क्या एक वर्ष का 18,200 मिलेगा? तो इसका लिए 1,800 रुपए एक्स्ट्रा क्यों मिले, बात समझने की ये है। 1,800 रुपए एक्स्ट्रा क्यों मिले, बात समझने की ये है। तो ध्यान दो, यहां 25 ही लेना था, 25 ही लिया, इसको आपने 25 पढ़ लिया, तो कितना परसेंट ज्यादा पढ़ लिया? 9। तो क्यू के 9% की वैल्यू 1,800 है, तो क्यू के 1% की वैल्यू 200 हो जाएगी, तो क्यू के 100% की वैल्यू 20,000 हो जाएगी। यही हमें पूछा है, यही हमें पूछा है, इसलिए अपना आंसर होगा ए। वापिस ध्यान दो, चेतना प्री के जो क्वेश्चंस हैं वो सारे जब मेंस के क्वेश्चन को आपको मिले हैं उसके अंदर इंक्लूड है, वो हो गए। इसलिए यदि आप मेंस के और सीपीओ के क्वेश्चन यदि कर लेते हो, प्लस और जो मैंने आपको एक बंडल बना के दिया क्वेश्चंस को ये कर लेते हो, तो आप प्री वगैरह के क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। इसलिए और टाइम वेस्ट नहीं करना। आपको ओनली कोई भी चैप्टर तैयार करना है 2020 के लिए या 2021 के लिए, चाहे आप सीईटी आ जाए तो भी। आपको सबको बता रहा हूं, कुछ स्टूडेंट सीईटी आने पर फिर मैथ्स पढ़ने के लिए भागेंगे। मैं नहीं चाहता आप दोबारा सीईटी के लिए मैथ्स पढ़ें।
इसलिए दोस्तों जो भी सीटी हो चाहे कुछ भी आ जाए, मैंने पूरा कोर्स आपका यूज लिया है जिसमें बैंकिंग भी है, रेलवे भी है, केट भी है, सीडीएस भी है, सबको मिक्स किया है। तो सारे स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है, चाहे सीटी आ जाए चाहे कुछ भी आ जाए, आपको भागना नहीं है। ठीक है, आपको यही बुकलेट्स करनी है बार 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 बार। हाँ जी, रिपीट करें, रिपीट कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, मुझे भी पता है। अच्छा क्वेश्चन आपको दो बार तो समझाना पड़ता है, पता है मेरे को, तो मैं खुद ही समझा देता हूं। ध्यान दो, देखो, ध्यान दो बोर्ड पर और क्वेश्चन को पढ़ो मेरे प्यारे साथी, जब आपको चीजें अपने आप क्लियर होंगी। क्या कह रहा है? तीन बैंक पीक्यूआर में 80,000 रुपए जमा करवाए, जिसमें साधारण ब्याज की रेट ये है। बैंक पी में आर के निवेश का 20% है, तो पी में जो निवेश है वो आर के निवेश का 20% है, यानी 1:5 है। इसका मतलब पी और आर में एलिगेशन लगाओ। तो पी में ब्याज की रेट है 15%, आर में रेट है 27%। ये पता नहीं, मान लो एक्स, तो घटाओ, यहां लिखोगे 27 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 15 बराबर 1/5 है। सोल्व कर लो, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। या देखो, ध्यान दो, दूसरा देखो, ध्यान दो, तरीका क्या है। जो सीखना चाहें वो, इससे बचना चाहें वो सीख सकते हैं। ध्यान दो, यहां जो डिफरेंस है उसको 1:5 में बांटो, तो 12 को 1:5 में बांटे तो ये 6 की वैल्यू है। हमें वैल्यू चाहिए 1 की, तो 2 की वैल्यू निकाल हो जाएगा। हमें वैल्यू चाहिए 1 की, क्योंकि 1 की वैल्यू निकाल लेता, तो ये हमारे पास आ गई 2। 27 में से क्या घटाए, 2 आए तो 25। इसका मतलब पी और आर पर ओवरऑल ब्याज कितना मिलता है? 25%। पी और आर पर ब्याज कितना मिलता है? 25%। ध्यान दो, पी और आर पर ब्याज है 25%। क्यू पर हमें पता है 16, हमने फ्लेट 25 मान लिया, तो हमारा ब्याज आया 20,000 फॉर 1 ईयर, क्योंकि रेट 1 ईयर की होती है। तो आपको 2 वर्ष का इतना मिलता है, तो 1 वर्ष का कितना होगा? ये होगा। तो कितना एक्स्ट्रा हो गया आपका? तो 18,200 है और बन रहा है 20,000। तो ये 1800 एक्स्ट्रा कहां से आए? तो 25% पढ़ा, 25 ही था। 25% पढ़ा तो 16 को 25 पढ़ रहे हो तो 9 अधिक पढ़ रहे हो। क्यू का 9% 1800, तो एक क्या होगा? 100 क्या होगा? वो निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलो तो आगे बढ़ते हैं, पढ़ो। अच्छा, ये तो आ गया, ये कहां से आ गया बीच में? 5 नंबर कैसे आ गया भाई? ओके, ये था क्या? नहीं, ये तो हो गया है। ये है, पढ़ो। वैसे प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ा चुका हूं, उन्हीं बातों को मैं वापस बात रिपीट कर रहा हूं। आज की पूरी क्लास परसेंटेज परसेंटेज में पढ़ चुके थे क्वेश्चंस। सीएसआई वाले क्वेश्चन आपने नहीं पढ़े थे बस, और प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन भी ऑलरेडी वैसे आप पढ़ चुके हो। ध्यान दो, बोर्ड पर क्या कहोगे कि कार पर लाभ हुआ 20% का, तो लगा दो एलिगेशन। ध्यान रखना, एलिगेशन जहां आपकी मर्जी है वहां लगाएं। जैसे मैंने 20% लाभ को एसपी लिख लिया 120, ठीक है, तो कार का एसपी हो गया 120। ठीक है,
10% हानि तो एसपी हो गया 90। ओवरऑल 10% का लाभ तो एसपी हो गया 110। इसको घटाओगे 10 आएगा, इसको घटाओगे 20 आएगा, तो रेशियो आ जाएगा 2:1। पर ध्यान रखना एसपी 120% को जब आप लिख रहे हो तो 120/100 लिखोगे ना, तो ये 100 कौन है? सीपी है। तो आपने एसपी लिखा फिर भी रेशियो आपका किसका आया? सीपी का। एसपी आपने लिखा फिर भी डिनोमिनेटर के अंदर सीपी लिखा, इसलिए रेशियो किसका आएगा? सीपी का। तो 2:1 हमारे पास सीपी का रेशियो आया। बट ये जो है वो कह रहा है बेचता है। शुभम, गलती हो चुकी है आपके क्वेश्चन की, आंसर की गलती हो चुकी है, वापस ध्यान दो। एक व्यक्ति एक कार और स्कूटर को 30,000 में बेचता है। कार पर 20% का लाभ, स्कूटर पे 10% की हानि, ओवरऑल 10% का लाभ। तो मैंने क्या किया? एसपी लिख लिया। कार का एसपी, स्कूटर का एसपी, ओवरऑल एसपी घटाया, और रेशियो आ गया 2:1। एसपी लिखते ही दोनों स्टूडेंट्स के दिमाग में आंसर आता है कि रेशियो एसपी का आएगा। सीपी लिखेंगे रेशियो एससीपी का आएगा। नहीं जी, यहां ध्यान दो, एसपी है 120, तो 120/100 में 100 कौन है? सीपी, इसलिए रेशियो है सीपी का। तो पहले इस रेशियो को ध्यान दो, एसपी का रेशियो पता है ना, तो इस 2:1 को क्या 200 और 100 लिख सकता हूं क्या? ध्यान दो, ये मेरे पास सीपी का रेशियो था और हमें चाहिए एसपी का रेशियो, क्योंकि टोटल एसपी पता है। तो 200 पर 20% का लाभ तो 240 हो जाएगा। 200 पर 20% का लाभ 240 हो जाएगा। 100 पे 10% की हानि तो 90 हो जाएगा, और जीरो से जीरो काट दें तो रेशियो आ जाएगा 8:3। 8:3 एसपी का रेशियो आ गया। और ध्यान दो, टोटल एसपी आपको 30,000 दिया है, तो 30,000 जो वैल्यू है 8 और 3 11 की है। हमें कार का एसपी चाहिए तो इंटू कर देंगे 8 से। तो 24/11 जो होता है वो 21,818.18 होता है। तो 21,818.18 आंसर। वापिस ध्यान दो मेरे प्यारे साथियों, बोर्ड पर ध्यान दो। आंसर डी नहीं है, आंसर डी नहीं है। सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें। क्या किया आपने? जो भी किया वो सही किया, बट आपने क्या किया, वो गलती क्या की वो सीख लो। एसपी लिखा 120%, एसपी लिखा 90%, ओवरऑल एसपी लिखा। प्रॉफिट भी लिख सकते हो, ध्यान देना दोस्तों, प्रॉफिट भी लिख सकते हो 20 -10 और 10 भी लिख सकते हो, बट मैंने एसपी लिखा ताकि आपका एक कंफ्यूजन दूर हो। इधर घटाया, रेशियो आ गया 2:1। किसका? याद रखना, सीपी का। तो सीपी के रेशियो से एसपी निकालना है, तो पहले सीपी के रेशियो को एसपी में चेंज करो। 200 पर लाभ है 20%, 240। 100 पर हानि है 10%, 90। तो एसपी का रेशियो 8:3, 11। 11 की वैल्यू पता है, 8 की वैल्यू चाहिए। पढ़ो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, फटाफट पढ़ो। देखो क्या कहा है, दो मेज को 480 में खरीदा, एक पर 15% का हानि, दूसरे पे 19% का लाभ, और इक्वल है विक्रय मूल्य। क्या इक्वल है? विक्रय मूल्य। इक्वल कौन है जी? विक्रय मूल्य। एसपी इक्वल है, एसपी इक्वल है तो एसपी लिखो। पहले पार्ट का होगा 85, दूसरे का हो जाएगा 19%, लाभ पर 119। ओवरऑल आपको पता है जब बराबर हो जीरो लिखते हैं, ये रेशियो हो जाएगा 119, ये आ जाएगा 85। 17/7 119, 17/5 85। किसका रेशियो होगा? याद रखना, सीपी का। 7:5 सीपी का रेशियो। 12 की वैल्यू यदि आपके पास 480 है तो 280 और 200 आंसर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ो, फटाफट लगाओ।
एक गांव में मेले में एक व्यक्ति ने एक घोड़ा और एक ऊंट दोनों को 51,250 में खरीदा। घोड़े को 25% लाभ और ऊंट को 20% हानि पर बेच दिया। दोनों जानवरों को समान मूल्य पर बेचा, यानी एसपी इक्वल है। तो सस्ते जानवर की कॉस्ट प्राइस ज्ञात करें। बताओ फटाफट देखो। नहीं आशीष, कोई इश्यू नहीं है, यहां तो सब ठीक है। देखो ध्यान दो, एसपी इक्वल कड़ा है तो घोड़े को 25% लाभ पर 125 में बेचेंगे, ऊंट को 20% हानि पर 80 में बेचेंगे। ओवरऑल अपने पास है 0, यहां घटाओ 80, यहां घटाओ 125, 5 से काट दें तो रेशियो आ जाएगा 17:25। 17:25 यानी टोटल जो 51,250 वैल्यू है, 51,250 वैल्यू है 41 की। गुणा हमें किसकी वैल्यू चाहिए? कह रहा है सस्ते जानवर का लागत मूल्य ज्ञात करो। तो सस्ता जानवर कौन है जी? 17, तो 16,580 होगा, 16 होगा ये, ठीक है। हाँ 41 ही बनेगा, ठीक है। तो 16 की वैल्यू क्या होगी? काट दो इसको, सोल्व कर लोगे तो आंसर हो जाएगा 20,000। क्या लिखना है? 25% लाभ 20% हानि, ओवरऑल 0, क्योंकि एसपी इक्वल है। जब भी इक्वल होता है तब ऐसा करते हैं। फटाफट देखो। सोनाली अभी 20 मिनट और पढ़ेंगे, अभी नहीं छोड़ा जाएगा आप लोगों को। देखो ध्यान दो बोर्ड पर, चीनी की मात्रा का अनुपात क्या होगा जिस पर 20 किलो और 15 रुपए पर किलो की चीनी को बेचने पर न तो लाभ होता है न हानि होता है, और 18 रुपए पर किलो के हिसाब से बेचा जाता है। ध्यान दो, देखो रेशियो यदि हमें एलिगेशन लगाना है तो लिखेंगे फर्स्ट पार्ट चीनी का किस रेट पे खरीदा? 20 पे। दूसरा पार्ट किस पे खरीदा? 15 पे। ओवरऑल आपने 18 में बेचने पर ना लाभ ना हानि है, इसका मतलब सीपी भी 18 है। ध्यान दो, 18 में बेचने पर नो प्रॉफिट नो लॉस, इसका मतलब सीपी और एसपी दोनों ही 18 है। हमने लिखा फर्स्ट पार्ट का सीपी 20, फर्स्ट पार्ट का सीपी 20, फर्स्ट पार्ट का सीपी 20, दूसरे पार्ट का सीपी 15, ओवरऑल सीपी ये, तो घटाओ ये रेशियो 3, ये 2, तो दोनों को 3:2 में मिला है। 2020 की तैयारी के लिए अभी सफिशिएंट टाइम है।
जो भी स्टूडेंट 2020 देंगे वो अभी पढ़े, बस ओनली ओनली पढ़े, अभी पढ़ाई करें और जो क्लास में चल रहा है उसका रिवीजन करते रहें और कुछ नहीं करना है। पढ़ो, देखो क्वेश्चन को पढ़ो क्या कह रहा है। 60 रुपए प्रति किलोग्राम और 65 रुपए प्रति किलोग्राम के मिश्रण को मिलाते हैं और जब मिश्रण को 68.20 में बेचते हैं तो 10% का लाभ होता है। 10% का लाभ CP10, एक लाभ, तो 11 की वैल्यू 68.20 है। तो 11 की वैल्यू 68.20 है, तो ये कितना गुना है भाई, 6.2 गुना है। तो इसका मतलब 10 की वैल्यू 62 हो जाएगी। यानी पूरे मिश्रण को 68.20 में बेचा, 10% का लाभ, यानी 11 की वैल्यू। तो हमने सीपी निकाल लिया। ध्यान दो, फर्स्ट पार्ट का सीपी 60, दूसरे पार्ट का सीपी 65, ओवरऑल सीपी 62। तो किस अनुपात में मिला है, तो कहेंगे 3:2 में। तो 3:2 आपका आंसर। अर्नव, 18 रुपए एसपी दिया है, बट एक बात मुझे बताओ, साथ में यह भी लिखा है कि आपने 18 रुपए में यह वस्तु बेची और ना लाभ हुआ ना हानि, इसका मतलब 18 में ही खरीदी थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 फटाफट देखें। एक व्यापारी ने 50 किलोग्राम चावल का कुछ हिस्सा 10% लाभ पर बेचा और कुछ हिस्सा 5% हानि पर बेचा, और ओवरऑल उसको 10% का लाभ, सॉरी, ओवरऑल उसको 7% का लाभ हुआ। वापिस ध्यान दो, एक व्यापारी ने 50 किलोग्राम में से एक हिस्सा 10% पे बेचा, दूसरा हिस्सा 5% में बेचा, कुल मिलाकर 7% का लाभ हुआ। तो 10 में से 7 घटाओ 3, 7 में से 5 माइनस करो, 7 में से 5 माइनस करो 12, रेशियो जाएगा 4:1। 5 की वैल्यू 50 है, तो 4 की वैल्यू क्या होगी, 40। 5 जो हमारे पास आया इसकी वैल्यू 50, तो 5 की वैल्यू 50 होने पर हम 4 की वैल्यू कह देंगे 40 होगी, अपना आंसर हो जाएगा। चलो पढ़ो, फटाफट पढ़ो। कनेक्ट, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या हो गया, कह रहा है पहले पार्ट का सीपी 60 है, दूसरे पार्ट का सीपी 65 है, और जब मिश्रण को 68.25 में बेचा तो ये सीपी थे, ये भी सीपी था, इसलिए 68.25 में जब आप बेच रहे हैं तो 68.25 जो है क्या 10% लाभ के कारण एसपी है। तो ये दोनों यदि सीपी है तो यहां भी सीपी लिखो, लगा दो एलिगेशन। आओ फटाफट पढ़ो। क्या है, 2600 में एक भैंस और एक गाय, गाच नहीं गाय, गाय खरीदी, भैंस उसे 25% लाभ हुआ, गाय पर उसे 20% का लाभ हुआ, और कुल 23 सही 1/13। 23 सही 1/13 को सोल्व करो, तो 23 सही 1 को सोल्व करेंगे तो बनेगा 300/13। ध्यान देना, देखो एलिगेशन लगाना तो वही लिखेंगे। फर्स्ट पार्ट पर लाभ कितना, तो भैंस पर लाभ कितना, बेफेलो पे लाभ कितना 25, काऊ पे लाभ कितना, तो कहोगे 20, और ओवरऑल लाभ कितना, तो 300/13। अब ध्यान दो, यहां से सीखना क्या है, हर क्वेश्चन से कुछ ना कुछ सीखना होता है, इसलिए मैं क्वेश्चन लेता हूं। ध्यान दो, यहां से सीखना जब फ्रैक्शन में आ जाए तो क्या करें। तो ध्यान दो, इस फ्रैक्शन 13 को हटाना है तो सब जगह 13 से गुणा कर दो।
13 5 65, 13 5 65, 13 दूनी 26 और 6 32। 13 से गुणा करो, 13 दूनी 26, 13 से गुणा करो, 13 दूनी 26, और यहां 13 से गुणा करो बनेगा 300। यहां घटाओ बनेगा 40, यहां घटाओ बनेगा 25, 5 से काट दें तो रेशियो आ जाएगा 8:5। और 8:5 टोटल 2600 की वैल्यू है, तो 13 से डिवाइड करें तो एक की वैल्यू 200। हमें पूछा है गाय और भैंस की अलग अलग प्राइस, तो 200 से गुणा कर दो, 1600 और 1000 बन जाएगा। वापिस ध्यान दो बोर्ड पर, बेफेलो पे प्रॉफिट 25, काऊ पे 20, ओवरऑल 300/13, उसको सोल्व करने पर बन गया। तो ध्यान दो 300/13, तो नीचे से 13 हटाओ, सब जगह 13 से गुणा करो। ये बेफेलो का प्रॉफिट, ये काऊ का, ये ओवरऑल घटाओ, तो आपके पास प्रॉफिट लिखा है, तो भी रेशियो किसका होगा? सीपी का। 8:5, 13 की वैल्यू दे रखी है, तो निकाल लो 8 की और 5 की वैल्यू क्या होगी। फटाफट देखें। तो देवांश पवन सर के बेटा का नाम है, और पवन सर का बेटा क्या करता है, देखो ध्यान दो। पवन सर का बेटा जो है देवांश क्या करता है, एक पुस्तक और क्या करता है, एक पुस्तक और एक पेन 1260 रुपए में खरीदता है। पेन उसे 32% लाभ पर बेच देता है पेन को। और ध्यान दो, पुस्तक को 25% पर, बुक को 25% पर, और ओवरऑल उसको 29 सही 1/9 का लाभ हुआ। तो 29 सही 1/9 को यदि सोल्व करते हैं तो बनेगा 262/9। 29 सही 1/9 को यदि सोल्व करते हैं तो 262/9, तो 262/9 आएगा यहां। अब ध्यान दो, सिंपली सोल्व करना है तो 9 को सब जगह गुणा करो। 25 गुणा 9 होता है 225, 9 दूनी 18, 9 तीस 27, और एक होता है 28, और बीच में आ जाएगा 262। घटाओ, इधर यदि घटाते हैं तो कितना बनेगा बोलो? 37। और इधर यदि घटाते हैं तो कितना बनेगा बोलो? 26। और 37 और 26 कितना होता है? 63। तो 1260 वैल्यू है 63 की। गुणा क्या पूछा है? पेन का क्रय मूल्य। तो पेन का क्रय मूल्य यानी 37 की वैल्यू क्या होगी? तो 740 आ जाएगी क्या? तो कुछ भी नहीं करना, ओनली फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान रखना है, जो आपको मैंने यहां समझाया है। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, पढ़ो देखो। ऐसे भी क्वेश्चन में आपको मॉडिफाई करके परेशान किया जा सकता है। मैंने दोस्तों टाइप ऑफ क्वेश्चन सारे लिए हैं जहां एग्जामिनर आपको परेशान कर सकता है, और आपको परेशान नहीं होना है। कह रहा है कोई व्यक्ति टाइप 1 के 3 केक को टाइप 2 के 6 केक, टाइप 1 के 3 केक को टाइप 2 के 6 केक 900 रुपए में खरीदता है। सीपी दे रखा है। टाइप 1 पे 15% का लाभ हुआ, तो 900 का 15% 135 होगा। और टाइप 1 के केक पर 15% का लाभ, और टाइप 2 पर जो है, 2 कर लो इसको, 2 पर 10% की हानि, तो 90 की हानि हुई। और सबको साथ देखा तो 30 का लाभ हुआ। घटाओ, इसमें से 30 घटाओ 115, 30 में से 90 घटाओ 120, 5 से काट दें तो रेशियो आ जाएगा 40:39। सॉरी, 5 से यदि काट दें तो रेशियो आ जाएगा, 5 से काट रहे हैं तो 24:23। 24:23, सॉरी, ये भाई सही करना, थोड़ा सा सही करना। देखो, ये जो है यहां घटा रहे हैं तो ये बनेगा 105, और ये बनेगा 21,
5 से काटते हैं तो 24:21, 24:21। और 24 और 21 की वैल्यू हमारे पास है 45। तो 45 की वैल्यू 900 है, तो एक की वैल्यू कितनी होगी 20, और एक की वैल्यू 20 है, तो यहां रुपए बनेंगे 480 सीपी के, और यहां 420 बनेंगे। और ध्यान दो, फर्स्ट टाइप के कितने केक खरीद रहे हो? तीन। तीन के 420 है, तो एक के 160 होंगे, इसलिए आंसर लगा देंगे ये। और सेकंड के कितने खरीद रहे हो? 6। तो 6 के 720 है, तो 420 है, तो एक के कितने हो जाएंगे? 70। वापिस ध्यान दो, मैंने क्या किया, यहां रुपए दिखे मुझे, तो मैंने जो एलिगेशन लगाने के लिए इन सबको रुपए में चेंज कर लिया। 900 पर मुझे लाभ हुआ 15%, तो मैंने लिखा 135। 900 पर लाभ हुआ 10% हानि, इसलिए माइनस का 90। ओवरऑल 30 दिया था, एलिगेशन लगाया, मेरे पास सीपी का रेशियो आ गया 45 की वैल्यू पता है, तो 24 की और 21 की वैल्यू निकाल ली। ये 480 तीन केक की मूल्य है, क्योंकि तीन खरीदे हैं, और 420 6 केक का मूल्य है, तो एक का क्या होगा? हाँ, टाइप वन का जब भी एलिगेशन लगा रहे हैं, तो हम यही मान रहे हैं कि वो पूरे पे होता तो, यानी हम क्या कर रहे हैं कि 15% का लाभ पूरे पे होता तो 135 का लाभ होता, 10% की हानि पूरे पे होती तो 90 की हानि होती, और ओवरऑल हमें 30 हुआ, तो बीच में लिख लो 30। यानी 10% जब आप ये लिख रहे हो ना 15, तो वो भी 15, इसका मतलब आप यही मान रहे हो कि पूरे पे 15 का मतलब 15/100, 100 का मतलब टोटल पे ही आपने ये माना है। ठीक है किशोर कुंदन? चलो देखो क्वेश्चन नंबर 21, फटाफट ध्यान दो। सीधा प्रॉफिट एंड लॉस लगा दो, क्या दिक्कत आ रही है? क्या कहा है? एक दुकानदार कुछ वस्तुएं 234 में खरीदता है, 2/3 हिस्सा 15% लाभ पर बेच देता है। 2/3 का मतलब दो हिस्सा यहां बेचा और बचा हुआ एक यहां बेचा। तो बचा हुआ किस लाभ हानि पर बेचे कि ओवरऑल उसको 12% का लाभ हो, ये कह रहा है। एलिगेशन ऐसे लगाना है। ध्यान दो, फर्स्ट पार्ट पे लाभ है 15, सेकंड का पता नहीं, ओवरऑल 12। तो ध्यान दो, इन दोनों का डिफरेंस यहां लिखेंगे क्या? तो एक की वैल्यू 3 है, तो दो की वैल्यू क्या होगी? 6। तो 12 में से क्या घटाएं? 12 में से क्या घटाएं कि 6 आ जाए? तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू क्या है? 234 का कोई यूज नहीं है यहां। इसको बैठे रहने दो, अपने काम से काम करने दो, कोई काम नहीं है इसका। पढ़ो, देखो अगला क्वेश्चन।
देखो क्या कहा है, 900 रुपए में दो कुर्सियां खरीदता है। पहली कुर्सी को क्रय मूल्य के 5/4 में बेचा। तक क्रय मूल्य का 5/4, 5/4 का मतलब हो गया 1/4 अधिक में बेचा। तो क्या 25% का लाभ हुआ क्या? और ध्यान दो, दूसरी कुर्सी को 4/5 में बेचा। तो 1/5 आने पे यानी 20% आने पे बेचा क्या? और ओवरऑल आपको 90 रुपए का लाभ हुआ। 900 रुपए की वस्तु पर 90 का लाभ हुआ। 900 रुपए की वस्तु पर 90 का लाभ, तो ओवरऑल 10 है क्या? वापिस सीखो, एक बार ध्यान दो। एक आदमी दो कुर्सियों को 900 में खरीदता है। पहली कुर्सी क्रय मूल्य के 5/4 पे बेचता है। 5/4 का मतलब चार की वस्तु 5 में बेची। तो 1/4 का लाभ हुआ, प्लस का रहा है इसलिए। तो 1/4 का लाभ तो 25%। दूसरी कुर्सी क्रय मूल्य के 4/5 में, 4/5 का मतलब -1/5 में बेची। तो 20%। ओवरऑल 10 कैसे आया? तो 90 का लाभ हुआ 900 पे। तो 1/10 का मतलब 10%। घटाओ 25 में से घटाओ 15, ये घटाओ 30, तो रेशियो आ जाएगा 2:1। क्या पूछ रहा है? पहली कुर्सी का क्रय मूल्य, तो 900 को 2:1 में यदि बांट दें तो 3 की वैल्यू 900 है। 900 वैल्यू है 3 की, आपको वैल्यू चाहिए 2 की, तो आंसर हो जाएगा 600। आई बात समझ में? 5 मिनट और है भाई, क्लास 5 मिनट और इंतजार करो। 25 क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन और करने हैं। क्या कह रहा है? 360 रुपए में 20 कलम और 16 पेंसिल खरीदता है। वह प्रत्येक कलम पर 25% का लाभ और पेंसिल पर 40% का लाभ, और पूरे लेन देन में 120 का लाभ हुआ। तो मुझे एक बात बताओ, 120 का लाभ हुआ 360 पर, तो 33 से ही 1/3 को क्या मैं 100/3 लिख सकता हूं क्या? भाई 33 से ही 1/3 को 100/3 लिख सकता हूं। 3 से गुणा कर दूं तो 75, 120 और 100 बन जाएगा। तो ये आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 25। तो मेरा रेशियो जाएगा 4:5। बोलो कर लोगे क्या? और 4:5 यदि होगा तो 360 को 4:5 में बांट देंगे। तो 360 को 4:5 में बांटे 9 की वैल्यू, तो इसका मतलब ये तो बन जाएगा 160 और ये बन जाएगा 200। क्या पूछा है? कि प्रत्येक पेंसिल का मूल्य निकालो। तो 200 में भाग दे देंगे 16 का, और 200 में 16 का भाग देने पर 12.5 आंसर। वापिस रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दो। पहले पार्ट पर 25% का, दूसरे पे 40 का, ओवरऑल 100/3। 1/3 का मतलब 100/3। तो आप घटाओ, यहां आपने घटाने के लिए सबसे पहले 3 से गुणा किया, तो ये रेशियो आ गया सीपी का 4:5। किसका किसका? कलम का और पेंसिल का। हमें पेंसिल का पता करना है, तो ध्यान दो 360 वैल्यू है 9 की, तो 5 से गुणा कर देंगे। तो सभी पेंसिल का मूल्य 200 और पेंसिल है 16 से डिवाइड कर दो। चलो तो ये एक क्वेश्चन और देख लो, उसके बाद आप फ्री हो। वैसे हो जाएगा, मैं तो प्रैक्टिस करवा रहा हूं कि ठीक है भाई, एक दो क्वेश्चन और हो जाएं, एक दो क्वेश्चन और हो जाएं तो आप ठीक रहे काम।
क्या कहा है? 5 घोड़े और 7 गाय को 5,850 में खरीदता है। यदि घोड़े पर उसे 10% का लाभ और गाय पर 16% का लाभ हो, कुल मिलाकर 702 का लाभ हुआ, तो घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात करो। फटाफट सारे स्टूडेंट्स आंसर दें। हरिकेश, जो मैं पढ़ा रहा हूं वो पढ़ लो, मस्त काम रहेगा बस। टच क्वेश्चन की डिमांड नहीं है, प्रैक्टिस क्वेश्चन की डिमांड है। अपने दिमाग में जो ये चल रहा है इसको निकाल दें, वरना 200 में से मार्क्स कैसे कटने लगेंगे वो समझ में नहीं आएगा। ध्यान दो, देखो क्या कहा है? घोड़े पर लाभ है 10% का, गाय पर लाभ है 16% का, और लाभ है 702 का। तो 702 को चेंज कर लो 5,850 से गुणा करके, डिवाइड करके और 100 से, तो आंसर आ जाएगा 12। डिवाइड कर दो, इधर बन जाएगा 4, ये बन जाएगा 2, तो रेशियो आ गया 2:1। दोनों की सीपी का रेशियो 2:1। तो 5,850 वैल्यू है किसकी? 3 की। तो हमें क्या चाहिए? ध्यान दो, हमें घोड़े का क्रय मूल्य चाहिए। तो घोड़े का क्रय मूल्य यानी स्टार्टिंग में 2 की वैल्यू चाहिए। पर ये कितने घोड़े का मूल्य आएगा? आपके पास कितने घोड़े हैं? 5 का। तो डिवाइड कर दो 5 से, 1 का मूल्य आ जाएगा, 15 से काट दो, 15 × 3 = 45, और 9 जीरो, तो 780 आंसर। ठीक है, चलो तो कर लो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।